नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, विकास लाइफ केयर के Q1 में बड़ा मुनाफा होने के बाद और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होने के बाद अगर आप देखें तो अभी आपके माइंड में और भी बहुत से लोगों के माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो है इसका टारगेट। और मार्केट में हर तरह के लोग मिलेंगे आपको जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताते रहेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीजें ही दिखाते रहेंगे और आप कभी कभी उन चीजों की वजह से गलत फैसले भी ले सकते हैं। और यहां पे हम बात करते हैं दोनों ही तरह की, जहां पे आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। मेन मकसद यही है दोस्तों। तो अगर विकास लाइफ केयर में देखें तो आपके मन में जो अभी टारगेट हैं वो बहुत ही लंबे चौड़े हैं, जैसे कि 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, कुछ भी टारगेट आपके मन में हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले एक चीज समझनी चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको टारगेट। तो दोस्तों, विकास लाइफ केयर ने इस बार जो अपना Q1 का रिजल्ट दिया है, रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते पर अच्छा है। लेकिन यहां पे जो अनाउंसमेंट हुई वो अनाउंसमेंट आपको ज्यादा अच्छी लगी हैं। खासकर इसमें जो इन्होंने कहा है कर्ज फ्री, वो भी जुलाई के लास्ट तक ये कर्ज फ्री हो जाएंगे। और अगर यही न्यूज आपके लिए जब ऑफिशियली अनाउंस होते हुए दिख जाएगी जुलाई के लास्ट में, तब यहां से एक बड़ा मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी भी कंपनी का कर्ज फ्री होना बहुत ही अच्छी चीज होती है और हमेशा उसके लिए पॉजिटिव वे में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी भी अगर आप ऐसे अपर सर्किट के टाइम पे अपना ऑर्डर लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी वहां पे बाइंग तो नहीं हो पाती है। लेकिन जिस दिन ये बाइंग होती है उसी दिन आप किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि बाइंग तभी होगी जब स्टॉक वापस से लोअर सर्किट की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वहां पे अपना माल बेच देते हैं। जैसे कि एक मंथ के चार्ट में देखेंगे, जिन्होंने यहां इस डिप से इसको बाय किया था वो लोग अभी 20% के प्रॉफिट में पहुंच चुके हैं। और इस चीज के लिए मैंने आपको यहां पे बोला था कि यहां से आपको बाय नहीं करना है, आप इसे होल्ड कीजिए और Q4 के बाद आप इस स्टॉक को 2 रुपीज 80 पैसा के नीचे अपना एवरेज कीजिए और होल्ड कीजिए। चाहे तो आप पुरानी वीडियो देखिए, आपको खुद से यही चीजें पता लग जाएंगी जो कि मैंने आपसे कहा था। और वही चीज आपको होती हुई दिखी थी। और मैंने आपको लास्ट लेवल इस स्टॉक के बताए थे 2 रुपए 60 पैसा, जो कि आपको 2 रुपए 65 पैसा तक ही जाते हुए दिखा। तो अभी ये जो 20% का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे बहुत से लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। अभी अगर आप जो इसके टारगेट लंबे चौड़े लेके चल रहे हैं तो लंबे और चौड़े टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी सिर्फ एक क्वार्टर अच्छा देने से बहुत अच्छी कंपनी नहीं बनती है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं हो जाता है। अभी एफएमसीजी का इनका रियल बिजनेस तो हमें देखना बाकी है। तो कहने का यहां पे मतलब ये नहीं है कि आपको माल बेचना है, आपको बेचना नहीं है, आपको खरीदना भी नहीं है, आपको अभी अपना माल होल्ड करना है। क्योंकि शायद से आप में से सभी लोगों के पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में माल पड़ा हुआ होगा, काफी अच्छी क्वांटिटी में। तो जिन लोगों के पास लिमिट से ज्यादा माल है वो लोग अपना ऊपर के लेवल पे, ये स्टॉक आपको 4 रुपये तक के लेवल पे आप वहां पे अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सारा माल बल्क में ना बेचा जाता है ना ही खरीदा, आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बाकी आप आराम से इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं। अगर आप अभी इस स्टॉक में 10 रुपए का टारगेट सोच रहे हैं दोस्तों, तो अगर 10 रुपए तक ही स्टॉक जाता हुआ दिखता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फायदे में एक ही पर्सन होगा, वो होगा ऑपरेटर। और ऑपरेटर कभी भी इस स्टॉक को अभी नहीं छोड़ने वाला है 1-2 साल के लिए। तो यहां पे आपको उनसे बच के ही तो रहना है। मेन रीजन तो यही है कि अगर ये स्टॉक आपको लंबे चौड़े टारगेट दे देता है तो वहां पे आपको करना चाहिए अपना प्रॉफिट बुक। अगर आप सोच रहे हैं ये स्टॉक आपको 20 रुपीज का टारगेट अभी के अभी दे देगा, देखिए ऑपरेटर क्या फायदा उठाते हैं। जब भी किसी स्टॉक के बारे में कोई निगेटिव न्यूज आती है तो इस स्टॉक को इस कदर डंप किया जाता है कि उस एक छोटी सी निगेटिव न्यूज के बेसिस पे सारे के सारे हमारे रिटेल भाई अपना माल बेचें और बिल्कुल जमीन पे ले जा करके वहां से
सारा का सारा माल बैठ जाए लेके। कौन बैठ जाए? ऑपरेटर। ऑपरेटर सारा माल वहां से खरीद के बैठ जाएगा और एक पॉजिटिव न्यूज आने से ऑपरेटर उस स्टॉक को कहीं तक लेके जा सकता है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि वहां पे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और जितने भी हमारे भाई रहते हैं, उनका सोचना यही होता है कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की वजह से ही ऊपर की तरफ भाग रहा है और वहां से स्टॉक में एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। लगातार बाइंग के ऑर्डर लगाते रहना और फिर एकदम से अचानक सभी के सभी ऑर्डर आपके एक्सक्यूट हो जाते हैं। वहां से आपका जो पैसा है फंस जाता है और आप काफी लंबे वक्त के लिए इसमें वेट करते रहते हैं, क्योंकि ये चीजें आपने पहले भी देख रखी हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी पूरा चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको पता तो ये होगा ही कि ये 20 रुपीज के लेवल पे जब ये स्टॉक पहुंच चुका था तो वहां से कितने लोग फंसते हुए इसमें नजर आए। 10 रुपए के लेवल से कितने लोग इसमें फंसते हुए नजर आए हैं, जो काफी लंबे से लंबे वक्त के लिए इसमें फंसे रहे हैं और आज भी उन्हें यही इंतजार है कि काश ये स्टॉक 10 रुपए का हो जाए और हम अपना माल बेच के अपना पैसा यहां से निकाल लें। इस स्टॉक ने हमारी जिंदगी खराब की है। तो आपकी जिंदगी किसी भी स्टॉक ने खराब नहीं की होती है। आपकी जिंदगी में अगर कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपके फैसले से रिलेशन होता है। आपने कब, क्या और कैसा फैसला लिया, यही चीज मैटर करती है हमेशा आपकी रियल लाइफ में और आपकी स्टॉक मार्केट की लाइफ में। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको सिखाता हूं वो कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं और हमेशा अगर आप सब चीजों को एक रियल लाइफ में भी सोच के चलेंगे तो आप हमेशा मार्केट से प्रॉफिट में रहेंगे, कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। यही रीजन है कि मैं कभी भी मार्केट से लॉस में नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं सब चीजों को अच्छे से सोच के समझ के तभी उसमें पैसा डालता हूं और कब उससे पैसा निकालना है या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना है, ये पहले से डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर विकास लाइफ केयर में आप 2, 4, 5 सालों के लिए पैसा डाल रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर आप वहां पे ये सोच के पैसा डाल रहे हैं कि आज मैं इसमें 5 लाख रुपए डाल देता हूं और 5 साल के बाद इसका 25 लाख निकाल लूंगा या 1 करोड़ निकाल लूंगा, तो ये तरीका गलत है दोस्तों। ऐसा बल्क में पैसा पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाया जाता है। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है बहुत सालों से चलता आ रहा है। अब तक 25 साल हो चुके हैं और 25 सालों में कंपनी ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं की है, तो आप समझ सकते हैं इससे ज्यादा लंबे वक्त तो आप कभी भी इंतजार नहीं कर पाएंगे। आप 5 साल का भी वेट नहीं करना चाहते हैं तो 25 साल बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां से बिजनेस चेंज करना एक पॉजिटिव चीज है, रिजल्ट अच्छा आना एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा इस वजह से लगा के बैठ जाएं। कहने का मतलब आप दोस्तों इस स्टॉक में वही फैसला लें जो आप आराम से होल्ड कर सकें और अच्छा मुनाफा यहां से निकाल सकें, ऑपरेटर से बच के रहें। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, बातें समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टॉक के अगर टारगेट की बात करें तो अभी मैंने आपको 4 रुपए का जो टारगेट बताया है और स्टॉक आपको मैक्सिमम 6 रुपए तक के ही टारगेट देने वाला है। और अगर 10 रुपए तक ये स्टॉक गया तो आप में से बहुत से भाई यहाँ पर फंसने वाले हैं। दोस्तों अब आप शायद समझ गए होंगे।